नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम के बारे में और एक्सरसाइज 13.3 को स्टार्ट करेंगे। मगर उसको पढ़ने से पहले हम पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फिर बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे एक्सरसाइज 13.3 में। तो हमारे पास क्या है, थ्योरम का नाम है द टोटल प्रोबेबिलिटी लेट E1 एंड E2 ऑफ En बी द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस S। ये हमारे पास इवेंट्स हैं E1 E2 अप टू En। ये पार्टीशन है किसके, सैंपल स्पेस के। जिस सैंपल स्पेस को हम क्या कहते हैं, S कहते हैं। एंड द सपोज दैट द ईच ऑफ द इवेंट्स E1 E2 अप टू En हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। ये कैसी है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है ऑफ द अकरेंस। नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी मतलब इनमें कोई ना कोई एक एलिमेंट लाई करता होगा इन एलिमेंट्स के बीच में। लेट ए बी एंड एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एस, देन पी ए इज इक्वल टू, हम उस वक्त पी ए को क्या लिखेंगे, पी ए को हम लिखेंगे पी ई वन पी ए स्लैश ई वन प्लस पी ई टू पी ए स्लैश ई टू प्लस अप टू पी ए ई एन पी ए स्लैश ई एन। ये हमारा फॉर्मूला होगा। फॉर्मूले में मतलब ये ए स्लैश ई वन क्या चीज है, मतलब ये है कि जो E1 इवेंट है वो कंडीशन लगा रहा है किस पर, ए पर कंडीशन लगा रहा है। इसी प्रकार E2 इवेंट है वो ए पर कंडीशन लगा रहा है। तो En है वो ए पर कंडीशन लगा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ जे ऑफ इज इक्वल टू 1 अप टू एन पी ए। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, समेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस लगाना है। तो पी ऑफ ई जे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, पी ऑफ ई जे ब्रैकेट पी ऑफ ए स्लैश ई जे। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल की बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर समेशन लगता है। समेशन मीन्स क्या होता है, प्लस लग जाना। अब अगला फॉर्मूला है बेयस थ्योरम, जो कि आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स में अप्रोक्सीमेटली एक आता ही आता है, जो कि आपका 6 मार्क्स का होता है, जो बोर्ड के पेपर्स में आता है। तो हमारे पास क्या है, बेस थ्योरम, इफ E1 E2 अप टू En आर नॉन जीरो एम्प्टी इवेंट्स हैं। ये E1 E2 अप टू En क्या है, नॉन जीरो इवेंट्स है। इफ E1 E2 अप टू En आर द पेयर वाइज डिसजॉइंट। ये पेयर वाइज कैसे है, डिसजॉइंट है, मतलब इसका और इसका एलिमेंट सेम नहीं होगा। E1 E2 का एलिमेंट सेम नहीं होगा, इसलिए वो क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ। जिसको ये नहीं पता तो पहले आप पिछली वीडियोस को देख के आए। पिछली वीडियोस में आपको सब बातें क्लियर होके आएंगी। इसको देखने से पहले आप क्लास 11 की कुछ वीडियोस मैंने डाली हुई हैं पहले से, आप उसके बारे में देखें कि डिसजॉइंट क्या होता है। उसके प्रॉपर क्वेश्चन भी करे हुए हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा डिसजॉइंट मीन क्या होता है। एंड E1 यूनियन E2 अप यूनियन E3 अप टू En, ये हम सभी का यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस फॉर्म हो जाएगा, जिसे हमने क्या बोला है, S बोला है। तो यहाँ पर बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको याद रखना है, पी ऑफ ई आई स्लैश ए, मतलब ए कंडीशन लगाएगा ई पर, कब लगाएगा, इज इक्वल टू पी ऑफ ई आई पी ब्रैकेट पी ए स्लैश ई आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन पी ऑफ ई जे और पी ऑफ ए स्लैश ई जे फॉर एनी आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू एन। ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। इसका यूज कैसे होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि बगैर क्वेश्चन के तो फॉर्मूला ऐसा लगता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, क्या दिया है। मगर आप जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी प्रकार से ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल समझ आएगा। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इन फॉर्मूलों को लगाना सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन में इन्हें अप्लाई किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं फिर, आइए देखते हैं फिर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। मतलब हमारे पास एक थैले में 5 रेड बॉल्स हैं एंड 5 काली बॉल्स हैं, और एक बॉल हमें उस थैले में से निकालनी है। इट कलर इज नोटेड एंड इट रिटर्न टू द अर्न, और उसका कलर देखकर हमें उस थैले में वापस से उस बॉल को डाल देना है। 2 additional balls of the color are put in the urn and then a ball is drawn at the random।
हम उसके अंदर क्या करते हैं, एक अलग सा काम क्या कर रहे हैं कि दो बॉल अलग से लेके आते हैं। अब वो पता नहीं कौन सी दो कलर की बॉल है, वो हो सकता है ब्लैक कलर की बॉल हो सकता है आपकी रेड कलर की बॉल हो। तो दो बॉल लेके आके हमने उस बैग में डाल दिए हैं। balls of the color drawn at the put in the and then ball is drawn at random। फिर हमने फिर देखा ध्यान से कि क्या नाम है, अब बॉल कौन सी निकल के आ रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड। जो हमारी जो सेकंड बॉल है वो कौन सी है, रेड बॉल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार ही हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए पहले हम इसके अंदर मानते क्या है, कैसे लिखेंगे, तरीका कैसा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 5 रेड है 5 ब्लैक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है बेटा 10 बॉल्स है। और उसमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, हमारे पास लाल कलर की बॉल्स कितनी है, 5 बॉल्स है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है वो कितनी है बेटा 5 है। अब देखो हमारे पास अब हमें इवेंट मानने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले जो उसने बोला है, जो फाइंड आउट करना है, उस इवेंट को ए मान लेंगे। तो ए इवेंट क्या मान रहा हूँ, ए बी द इवेंट द सेकंड बॉल इज रेड। तो अब मैं मान रहा हूँ ए बी द इवेंट सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल हमारी क्या है, रेड है। ये हमने इवेंट मान लिया। अब हम ये देखें प्रोबेबिलिटी के अनुसार ही हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके अंदर देखें तो हम लिखेंगे P ऑफ इवन, P ऑफ इवन। इवन हमारा क्या है, हम इवन को ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट में आप लिख लेना इवन किसके लिए है, इवन इसके लिए जो रेड बॉल निकल रही है कौन सी है, इवन मैं ले रहा हूँ ब्लैक बॉल के लिए। किसमें ले रहा हूँ, ब्लैक बॉल के लिए। तो देखो इवन हमारा किसके लिए, ब्लैक बॉल के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास, 10 में से 5 बॉल्स ब्लैक है, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी वे में P ऑफ E2 निकालेंगे तो E2 आपका क्या आ जाएगा, P ऑफ E2 जो क्या है आपका रेड बॉल है, क्या है, रेड बॉल। जो E2 है हमारा किसके लिए, रेड बॉल है, उसने कितनी बोली है, रेड बॉल देखने के लिए। तो रेड बॉल के लिए हमने निकाली है 5/10, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ए हमारा क्या है कि सेकंड बॉल हमारी रेड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेकंड बॉल रेड होनी चाहिए। तो देखो P ऑफ इवन ब्लैक बॉल, सेकंड बॉल मैंने क्या लिया, रेड बॉल ली है। अब उसको हम करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपका देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। पहली बात तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी, कहाँ तक, यहाँ तक। मैंने कलर से बॉल निकाली थैले में से और कलर देखा तो ब्लैक निकली, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी देख ली, रेड निकली तो रेड की प्रोबेबिलिटी देख ली। मगर नेक्स्ट जो इसमें चेंज आएगा वो चेंज क्या है, चेंज ये है कि सेकंड एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द आर्म। अब मैं दो एडिशनल बॉल और ऐड कर रहा हूं, देन यहां लिखेंगे देन एडिशनल बॉल, एडिशनल बॉल is additional ball is additional ball of the red color is added, red color is added मैंने बोला रेड कलर की जो बॉल है मैं क्या कर रहा हूँ उसमें ऐड कर दूं, रेड कलर की जब बॉल में उसमें ऐड करूंगा तो अब हम देखते हैं कि जब उसके अंदर रेड कलर की बॉल ऐड करी जाएगी तो प्रोबेबिलिटी में क्या चेंज आएगा। तो देखो पहली बात हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी चेंज हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी, पहले 10 थी, अब 2 और ऐड होंगी तो 12 बॉल्स हो गई। इसी प्रकार से नंबर ऑफ बॉल्स, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखना था, सॉरी प्रिंट हो गया आपका। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये हो गई आपकी। और नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो ये मैंने मान लिया कि जो दो बॉल ऐड हुई है, देखो कितनी बॉल ऐड करी है, देन एडिशनल 2 बॉल्स, या 2 लिख देना, 2 एडिशनल 2 बॉल्स ऑफ द कलर रेड इज एडेड
नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी होगी, पहले 5 थी, 2 ऐड हो गई, अब हो गई कितनी, 7। इसी प्रकार से नंबर ऑफ ब्लैक बॉल तो जितनी थी उतनी की उतनी रहेंगी, तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, 5 ही रखूंगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपली है जैसे हम बोल रहे हैं वैसे चल रहा है। अब ध्यान से देखें तो प्रोबेबिलिटी अब हम कैसे लिखेंगे, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ, देखो बेटा देखो, A/E2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, A/E2। A/E2 क्यों लिखा है, देखो E2 से A पर कंडीशन लग रही है, E2 क्या है, रेड बॉल है, और A पर कंडीशन क्या लग रही है, ए बॉल जो है वो क्या होनी चाहिए, आपकी रेड बॉल होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर मान चुका, लेट ए बी द इवेंट सेकंड बॉल इज रेड, तो सेकंड बॉल इज रेड है, तो ए यहाँ पर इसलिए लिखा है, इज इक्वल टू हम यहाँ क्या रखेंगे, आपकी वैल्यू क्या आई है, तो देखिए टोटल हमारे पास 12 है, 12 में से 7 बॉल्स आपकी क्या है, रेड है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से देन द एडिशनल बॉल 2 बॉल्स ऑफ द रेड कलर इज एडेड, यहाँ पर दोबारा से हम लिखेंगे, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, देन 2 बॉल्स। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि आपको पता थोड़ी है कि रेड ही ऐड होगी, हो सकता है ब्लैक भी ऐड हो सकती है, इसलिए लिखेंगे द एडिशनल बॉल, द द एडिशनल, देन एडिशनल 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 2 बॉल ऑफ द ब्लैक कलर इज एडेड, ऑफ द कलर ब्लैक कलर इज एडेड, ठीक है। जब उसके अंदर ब्लैक कलर की बॉल ऐड की जाएगी तो बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, 12 ही रहेंगी, क्योंकि अभी दिखाया मैंने कैसे 12 हो जाएंगी, वही हो जाएंगी। मगर नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी होगी ना, नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो उसमें रेड बॉल्स हो जाएंगी बेटा, वो कितनी होंगी, 5, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएंगी, ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी आपकी, क्या नाम है, 7। क्यों, पहले 5 थी, अब 2 ब्लैक और ऐड कर दी तो कितनी हो गई, 7 हो गई। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, वेरी सिंपल पॉइंट है। तो बेटा मैं इसकी प्रोबेबिलिटी यहीं लिखे दे रहा हूँ कॉमा डाल के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 में कंडीशन लग रही है ए पर कैसे, क्योंकि हमने जो फर्स्ट बॉल निकाली वो ब्लैक निकली, कैसे निकली, ब्लैक निकली, तो उस पे हम कैसे देखेंगे, तो बॉल हमारी किस किस कलर की थी, टोटल 12 है, और कलर कौन सा है, 7 है, क्योंकि 7 ब्लैक बॉल्स के लिए अपॉन में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, किसका फॉर्मूला लगेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का लगेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे P ऑफ A लिखेंगे, क्योंकि मैंने ए इवेंट माना है किसके लिए, सेकंड बॉल के लिए, तो मैं इतना इरेज कर रहा हूँ पोर्शन, डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे चल रहा हूँ मैं करने, तो बेटा ये इरेज कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगेगी, द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, तो फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ ए, जो आपके सामने लिखा था सेकंड बॉल इज रेड, फॉर्मूला कैसे रहेगा, आप P ऑफ ए को कैसे लिखेंगे, तो आपका P ऑफ E1 हो जाएगा, P ऑफ A/E1 प्लस PE2 P/A/E2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो P ऑफ E1 मेरा कितना है, 1/2 ब्लैक बॉल के लिए, इनटू क्या कर देंगे, 7/12, ये लिख देंगे यहाँ पर, प्लस यहाँ पर ये E1 ये E2 कितना है मेरा, 1/2, और ये मेरा कितना है, 7/12, आपके सामने ही है, ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका 7/24, और ये भी हो गया 7/24, 7/24 हो गया, 7/24, 7 और 7 14 हो गया, 24 नीचे आ गया, 14, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है बेटा, रुक जाएं देखें। अच्छा, गलती आप बेटा क्या हुई है, ये यहाँ एक रॉन्ग काम हो गया है, देखो ऐसा है
हमें रेड बॉल चेक करनी है, ए पर कंडीशन लग रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा, ना कि 7। यहाँ पर 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटा हमें रेड बॉल का तो देखना ही नहीं है, हमें किसका देखना है, रेड बॉल का नहीं देखना, हमें ब्लैक बॉल का देखना है। इसलिए यहाँ 5/12 आएगा, ना कि 7/12, क्योंकि ब्लैक बॉल का नहीं देखना। कंडीशन ए पे लग रही है, और ए क्या है, रेड कलर का है, क्योंकि मैंने थैले में हाथ डाला और बॉल कौन सी निकली, रेड कलर की निकली, तो इसीलिए ब्लैक का नहीं देख के हमने किस में देखना है, रेड में देखना है। तो यहाँ पर आपका ये 7 नहीं आएगा इस पोजीशन पर, सॉरी यहाँ पर तो 7 आएगा, इसमें आपका 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा ब्लैक वाले में। तो यहाँ आपका क्या आएगा, 5, और यहाँ आ जाएगा आपका 7। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, 7+5। 7+5 कितनी हो गई आपकी, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर आपके ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं। तो 12/7+5 ये आ गया 12, और 12 का 12, 12 1 12, 12 2 24, तो ये आ गया 1/2। तो आपका P ऑफ ए मतलब सेकंड बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/2। शायद आपको समझ आ गया होगा। पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। और वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको मेरे क्वेश्चन समझ आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं और आपके क्लास में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आपके अनुसार आप जब हमारे चैनल को देखेंगे तो हमारे को भी प्रोत्साहन मिलता है, और आप हमारे को प्रोत्साहन मिलेगा तो आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की हम कोशिश करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 बॉल्स। एक बैग के अंदर आपके 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और दूसरे बैग के अंदर 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरे बैग के अंदर वन ऑफ दी 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। उनमें से दोनों बैगों में से कोई एक बैग को हम सिलेक्ट करेंगे, और उस बैग से हम क्या निकालेंगे, बॉल निकालेंगे। इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। और जब हम वो बॉल निकालेंगे तो हम देखेंगे वो बॉल कौन सी निकली होगी, रेड कलर की बॉल होगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मतलब वो ये कह रहा है कि उन तीनों बैगों में से जो पहली बैग होगा उसमें से जो बॉल निकलेगी वो रेड कलर की निकलनी चाहिए। इस क्वेश्चन को पढ़ने से ही हमें पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसका है, बेस थ्योरम का है। और पेपर में बेस थ्योरम का क्वेश्चन 101% आता ही आता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके पेपर में पुट आउट हो जाए। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे पास कितने थैले हैं, हाउ मेनी बैग्स, बैग 2 बैग है, एक बैग और दूसरा बैग। तो हम 2 बैग की प्रोबेबिलिटी मान लेंगे। लेट इवन हमने इवन को ले लिया, द फर्स्ट बैग ड्रॉ बॉल्स, ठीक है, जो कि क्या करेगा, बॉल्स को ड्रॉ करेगा। और E2 ये क्या है, सेकंड बैग हो जाएगा, दी सेकंड बैग ड्रॉन बॉल्स, जो कि सेकंड बैग है वो बॉल ड्रॉ करेगा। तो बेटा हमारे पास टोटल बैग्स कितने हैं, इवन हमारा क्या हो जाएगा, टोटल बैग्स हमारे पास 2 है, उनमें से एक बैग से बॉल ड्रॉ होगी जो कि इवन होगा। इसी प्रकार सेकंड बैग से जब बॉल ड्रॉ होगी तो वो भी क्या हो जाएगा, 2 बैग में से एक बैग को हम यूज कर रहे हैं जिसमें से वो बॉल निकलेगी। तो ये तो आपके इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, फर्स्ट बैग में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, इन फर्स्ट बैग इन फर्स्ट बैग, एक बैग पहले बैग के अंदर जिसको हमने नाम दिया है इवन। तो इवन वाले बैग में आप देखें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है, तो हमारे पास 4 रेड एंड 4 ब्लैक है, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8 बॉल्स है हमारे पास। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमारे पास ब्लैक बॉल्स कितनी है, तो हमारे पास ब्लैक बॉल्स 4 हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 4 बॉल्स, रेड बॉल भी हमारे पास 4 बॉल्स है। तो हमें
प्रोबेबिलिटी किसकी देखनी है, हमें देखनी है रेड बॉल की। किसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, रेड बॉल की देखनी है। तो हमें एक इवेंट मान लेना होगा जिसमें हम रेड बॉल को ही नोट आउट करेंगे। तो हम एक, मैं लिख लेता हूं, लेट ए बी द इवेंट ड्रॉ द ड्रॉइंग बॉल इज रेड। ड्राइंग बॉल इज रेड। वो हमारी ड्राइंग जो बॉल ड्रॉ होगी वो कौन सी होगी, रेड कलर की होगी। तो हम ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, मान लिया हमारे फर्स्ट बैग में से बॉल निकली। देखो फर्स्ट बैग में से मान लो हमारा ये कौन सा फर्स्ट बैग है, तो E1, देखो हमारा जो फर्स्ट बैग E1 में से बॉल निकली, हमने फर्स्ट बैग में हाथ डाला और बॉल निकाली, वो कौन सी निकली, रेड। तो रेड यहाँ पर आएगा ए यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट बॉल किसमें से, देखो कंडीशन कौन लगा रहा है, E1 लगा रहा है, क्योंकि बैग में किसमें हाथ डाला था मैंने, बैग में निकाला, पहले बैग में। तो पहले बैग में जैसे ही हाथ डाला बॉल कौन सी निकली, रेड कलर की बॉल निकली। इवेंट क्या माना है, ए। तो ये क्या हो जाएगा, A/E1 लिखेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। याद रखिएगा, समझिए ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि फर्स्ट बैग में हाथ डाला, बॉल निकली, वो क्या निकला, E1 में जब बॉल निकालने पर देखा तो बॉल कौन सी निकली, रेड। तो रेड के लिए मैं क्या डिनोट कर रहा हूँ, ए। तो इज इक्वल टू रेड बॉल के लिए हमारे पास टोटल कितना है, 8। तो यहाँ आ जाएगा 4, कैंसिल आउट करेंगे, 1/2 आ जाएगा। एकदम क्लियर है आपको, सिंपल एज है, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन फर्स्ट बैग के लिए लिखा था E1, अब मैं सेकंड बैग के लिए लिखूं तो इसी को मैं इरेज करके लिख रहा हूं। आप समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे फर्दर लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट बैग की जगह पे क्या कर दे रहा हूँ, सेकंड बैग कर दे रहा हूँ। सेकंड बैग, जब हमारा सेकंड बैग होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। द नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 2 और 6 है। तो 2 + 6 इज इक्वल टू 8 बॉल्स हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, वेयर आर ब्लैक बॉल्स आर 6 बॉल्स, हाउ मेनी, 6 बॉल्स आर देयर। तो हमारे पास 6 बॉल्स हो जाएंगे ब्लैक, वो जो कि आपके सामने लिख दी। एंड रेड बॉल्स हाउ मेनी, रेड बॉल्स है आपके पास 4। तो रेड बॉल्स 4 नहीं है, रेड बॉल आपके पास यहाँ पर कितनी है, 2 बॉल्स है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखेंगे कि अब मैंने दूसरे बैग में हाथ डाला और दूसरे बैग में सब जब देखा तो बॉल कौन सी निकली, रेड कलर की ही बॉल निकलेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। तो दूसरे बैग में हाथ डाला, कंडीशन E2 लगाएगा, क्योंकि दूसरे बैग में हाथ डाला और निकली कौन सी, रेड कलर की बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है इसमें, हाउ मेनी, 8 बॉल्स हैं। और रेड कलर की बॉल्स कितनी है, 2 है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, आपका आ जाएगा 1/4। यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो इसका मतलब आपको सारा क्वेश्चन समझ आ गया। अब बस हमारा यहाँ पर क्या लगेगा, बेस थ्योरम लगेगी। तो आइए उसको लगाते हैं और क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इतना मैं पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ जो पोर्शन फॉर्मूले वाला है वही लिखा जाएगा, और बाकी मैं पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। जिसको नहीं समझ आया तो एक बार आप उसको क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। और इन पॉइंट्स की आप फोटो खींच लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आइए देखिए, तो मैं इतना पोर्शन क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका बेस बे, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, तो ये हमारी थ्योरम हो गई। थ्योरम में क्या है, देखो थ्योरम में हमारा होता है, देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर कैसे पता लगेगा कि हमारी बेस थ्योरम लगेगी, तो उसने देखो पहले बता दिया कि रेड बॉल निकलेगी, वहां पर पहले ही कह दिया कि रेड बॉल ही निकलेगी। अब दूसरी बात क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। जो बॉल वो ड्रॉ की गई थी वो पहले बैग में से की गई थी। इसका मतलब रेड बॉल निकाली जा चुकी है, रेड बॉल निकाली जा चुकी है। मगर बाद में मुझे पता चला कि पहला बैग कौन सा था, वो बैग था पहला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E1/A इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे P ऑफ A। देखो पहले बैग के लिए याद रखें, पहला बैग हमने क्या लिखा था, E1 P ऑफ, ये देखो ये क्या है, A/E1। जो बेस थ्योरम का फॉर्मूला था वो ही लगाया जा रहा है। इसी प्रकार P ऑफ E1 P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस फिर इंटू P ऑफ A/E2। ये आपके सामने ये फॉर्मूला हमने पहले अप्लाई किया था।
डायरेक्ट उस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर लिख के आपके सामने लिख दिया है और कुछ नहीं है, जो कि आपको जब स्टार्टिंग करी थी तभी आपको लिख के दिखाया था इन फॉर्म ऑफ समेशन। तो इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसमें। देखो हमारे पास ये हमारा फॉर्मूला है और कुछ नहीं है बेस थ्योरम का। तो देखो पी ऑफ इवन हमारा कितना है 1/2 इंटू पी ऑफ ए स्लैश इवन हमारे पास कितना है 1/2 डिवाइड 1/2 इंटू 1/2, ये सेम एज लिख देंगे। E2 हमारे पास कितना है 1/2 और हमारे पास पी ए स्लैश ई टू क्या है 1/4 है। इसको सॉल्व करें 1/4 डिवाइड बाय 1/4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। इतना पोर्शन में इरेज कर रहा हूँ और सामने लिख देता हूँ आपके। तो ये बेटा हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। तो हमारा ये चल रहा है पी ऑफ E1 स्लैश ए इज इक्वल टू, ये आपकी 1/4 वैल्यू आ गई डिवाइड बाय, आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम 8 आ जाएगा। 4 2 जा 8 होता है तो यहाँ 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये आ गया 1/4। और बेटा ये जो वैल्यू है यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो डिवाइड में 3 और ये वाला पोर्शन ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पर आपका 8 आ गया। 4 1 जा 4 2 जा और 2 3 जा 2 1 जा 2 होता है 2/3। तो आपका P ऑफ E1 स्लैश ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। 2/3 इज अ राइट आंसर। और बेटा ये जो बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम एक व्यक्ति हुआ करता था, एक मैथमेटिशियन बोल सकते हैं आप, जो जिसका नाम था जॉन्स बेस। उसने 1783 में ही ये थ्योरम दी थी जिसका नाम क्या था बेस थ्योरम। ये बहुत फेमस मैथमेटिशियन रहा और उसने प्रोबेबिलिटी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जो कि जिसके बारे में हम आज फॉर्मूले के रूप में पढ़ रहे हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। वैसे आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो कि मैथमेटिक्स को प्यार करता होगा उसको तो जरूर ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। शायद मेरी समझ से तो अच्छा लगा ही होगा, बाकी आपकी इच्छा है।